यस, अप डाउन, अप प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद, कमर खींची हुई। तोमे माता च पिता तोमे बंधु सका तोमे विद्याधरणम तोमे सुरम मम देव अतुलित बलधाम हिम सलाबद्यम धनुष करसानम ज्ञान नाम अगर मनम सकल गुणनाम वाणम जिसम रघुपति प्रिय भक्तम आजातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणो रघुवर विमल जसु जदाउ के फलचारी बुद्धिहीन तुम के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन राज स्वेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रो ध्वज राजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अत्यातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि और लाए रघुत कीनी बहुत बढ़ाई तुम प्रिय भरती संभाई सहस वदन तुमरो जस गावे आंस कहीं सिरपन कंठ लगावे कादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिपाल जहाते कभी कोविद किसके कहते तुम उपकार से गुरु के ना राम मिलाई राज को देना तुमरो मंत्र विभीषण मना लंकेश्वर भूष जाना जुग सरोजन पुरवानो लीलो ताई मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेली कुमाई जल्दी लांगी गए अत्र जनाई दुर्गम काज जगत दियते सुमन ग्रह तुम्हारे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होत न के बिनु पसारे सब सुलह तुम्हारी शरणा तुम रसक काहू पुरना आपन ते समारे आपे तीव लोग कांकते कापे भूत पिशाच निकट ने आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरस पीरा जपत निरंतर हम पीरा संकट मान छुड़ावे मन क्रम ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन सुलभावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जुआरा साधु संत के तुम रखवारे असन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नो निधि की दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति की दाता तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख सरावे अंत काल रघुपुर पुरजाई जहाँ जन्म भक्त कही और देवता सुंदरी हनुमत से संकट कटे मट सुपरा जो सुमरे हनुमत लविरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव के नाही जो सवार पाठ कोई छुट्टी बंदी बांस कोई जो पटे हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गोरीसा निकंद दास दारी चरा की जय नार हृदय में डरा पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वैसे स्वरूप सियावर रामचंद्र की। पीछे से दो भैया आप वहां से खड़े दो भैया आगे दो यहाँ पे। Yes, listen to me. All students, attention your position. ध्यान से सुनिएगा। जो फोरम वाली है ना, फोरम वाली फाइल बोलिए फोरम वाली। एक हमने आपको शायद एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा लमसम सा, क्योंकि 4 तारीख के लमसम हमने आप लोगों को अनाउंसमेंट किया था कि जो अपने आस पड़ोस में गरीब विद्यार्थी है, दोनों टोके गरीब विद्यार्थी है, उनके माता पिताओं को आप अलर्ट करोगे कि हमारी संस्था में जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे। तो इस अभियान में आप लोगों का काफी सहयोग रहा और हमने भी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। तो काफी विद्यार्थी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हमारे पास में जो विद्यार्थी आए हैं तो हम कह सकते हैं कि आपस में एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोला, ऐसे विद्यार्थी तो आ गए लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से उन विद्यार्थियों ने हमारे पास में गरीब विद्यार्थियों का एडमिशन तो करना है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी हमारे पास में आ रहे हैं जिनके पास में सब सारी सुख सुविधाएं हैं, विलासिता की सुख सुविधाएं हैं। और वो विद्यार्थी मेरे पास में आते हुए आज 15-16 दिन हो गए लमसम। हम अभिभावकों को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, अभिभावक मिलने नहीं आ रहे यहाँ पे। हमने आपको ये कहा है कि जो विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिनके दुर्भाग्य से पिताजी नहीं है, माँ नहीं है या दोनों नहीं है ना, ऐसी स्थिति वाले विद्यार्थियों को आप लेके आओ, है ना। और हमने पूर्व में भी कहा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि गरीब वो है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है ना। हाँ, कोई कहते पी लिया खा लिया और पड़े रहे, है ना। लेकिन देखो उसमें अपने जैसे बच्चों की कोई गलती नहीं है, भाई पापा पी रहा पढ़ा रहा है, मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, वो समझ नहीं रहा, लेकिन आप पढ़ना चाहते हो तो ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं, है ना। अब ये 2 नियम हमने बताए थे
देखो ये हमारे दो फोरम हैं, ये दो फोरम हैं। अब इसमें कई विद्यार्थी और अभिभावक, ये जो फोरम है ये हमारा फीस वाला फोरम है। पूरे रूल और रेगुलेशन, यहां तक कि फीस का पूरा बायोडाटा पीछे लिखा हुआ है, सिग्नेचर करवाते हैं उसके बाद में जमा करवाते हैं। और इसके लिए ये निःशुल्क फोरम है, ये पूरा बायोडाटा है। इसमें लिखा है कि लगातार 3 दिन तक अवकाश करने पर, छुट्टी करने पर बच्चे को हम उसका नाम पता कर देंगे, संस्था से निकाल देंगे। ये अभी आए थे, है ना, एक अभिभावक के रूप में आए थे ना, ये शायद आर्मी से रिटायरमेंट है ना, हाँ अभी आए थे। तो इन्होंने हमें काफी जितना उनका तजुर्बा था, नॉलेज था, अनुभव था, वो हमें शेयर किए। और हमने भी उनको बताया कि 3 दिन का आवश्यकता, 3 दिन ये संस्था ने नियम बनाए हैं। अब 3 दिन की जगह 4 दिन में हो जाए, लेकिन लगातार नहीं रहना है। जैसे 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन आ गया, चल गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि निःशुल्क है तो कभी गए कभी नहीं गए। सरकारी स्कूलों गई तो पैसे तो लग ही नहीं रहे ना, बस 5 दिन में 1 दिन गया, 2 दिन गया, ये तो फिर कभी आओ और कभी जाओ, धर्मशाला हो गई है। हाँ, तो इसलिए संस्था ने यह कहा कि लगातार 3 दिन तक। और मैंने ये भी कहा है कि अगर पहली क्लास में यहां एडमिशन हो गया, गरीब विद्यार्थी है, तो 12वीं क्लास तक, यहां तक कि 12वीं क्लास के बाद में जो कंप्यूटर कोर्स हम यहाँ पे करवाते हैं वो भी निःशुल्क होगा। हम जो बोलते हैं उसके ऊपर मुकदमे नहीं, हम करते हैं वो। ऐसे नहीं कि बोल दिया बाद में फिर कह दिया पैसे लेंगे, नहीं, ऐसा कोई सौदा नहीं है। यहां तक कि ये जो प्रूफ दे रहे हैं, सबूत है, यहाँ पे साइन सिग्नेचर होंगे। और पूरा ये तो ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी होगा। ये ऑनलाइन रिसिप्ट आपके पास में भेज देते हैं, यहाँ तक कि पीडीएफ बना के इसका भेजते हैं, पूरा वेरीफाई है ना, और मान्यता प्राप्त संस्था है। ऐसे नहीं उठाओ चोला, 10 साल हो गए ना ये चल रही है। तो हम जो बोल रहे हैं कर रहे हैं। और संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि गरीब विद्यार्थी और रेगुलर आए और पढ़ना चाहता है उसको निःशुल्क पढ़ाए। मुख्य उद्देश्य पढ़ाना है। अब यहां पर अगर रेगुलर आएगा निश्चित रूप से वो पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो बच्चे का भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा। बदनाम नहीं करवाना, हमारा नाम, बच्चे का नाम बदनाम नहीं करवाना, कि ऐसे बदनाम हो जाएगा। फ्री का है, कभी 10 दिन में 5 दिन आया, 10 दिन घर पे रहा, फिर 20 दिन आया, फिर घर पे रहा, उससे तो शेड्यूल खराब हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नियम लिखा है कि अनुशासनहीनता। अब आप देख रहे हो वो गेट है, कई विद्यार्थियों को सर्दियों में भी गर्मी हो रही है ना, खोपड़े में गर्मी है। कई विद्यार्थियों को कैसे है, वो आएंगे क्या तो दीवारों को मारेंगे, क्या गेट को मारेंगे। क्या चाहते हो भाई गेट से? अनुशासनहीनता ना। अब ऐसे विद्यार्थी को गिने चुने हैं, है ना। अगर यहां छतरपुरा गांव में कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल उठ गई ना, तो पुलिस वालों को पता है कौन उठाया है। उनके पास फोन जाएंगे, मोटरसाइकिल उठ गई, ऐसे ऐसे एफआईआर दर्ज करवा दी, उनको पता है किसने उठा ली, पता है ना, गिने चुने हैं उठाने वाले कौन है। यहां तक कि मैं किसी दूसरे का हवाला नहीं देता, मेरी खुद की अपनी मोटरसाइकिल, एक मेरा साथी है सुरेश जी बालाजी डिफेंस अकेडमी, उसके जस्ट सामने मैंने खड़ी कर दी ऑन रोड, तालवस रोड पे। अब मैं ऊपर चला गया उनसे मिलने के लिए, 10-15-20 मिनट की बैठा था, नीचे आया, गाड़ी आई, यहां तक कि कैमरे लगे हुए थे, वहां पे कैमरे लगे हुए थे। मुझे भान रहा है गाड़ी का, तो हम एफआईआर दर्ज करवाए। फिर वापस मैंने सुरेश जी को फोन किया, मुझे सब ऐसे ऐसे गाड़ी चोरी हो गई। अरे साहब गाड़ी कहाँ चोरी, मैं बात करता हूँ अभी, है ना। तो वहां थाने में उन्होंने बात किया कि सर जी हाँ एफआईआर तो दर्ज हुई है। किसकी थी बाइक? सर जी हमारे गुरुजी की थी मिलने वाली। चलो मैं भेज रहा हूँ 10 मिनट में। ये लो, हकीकत बात बता रहा हूँ साहब, मेरी खुद की गाड़ी, 10 मिनट में वो गाड़ी मेरी वहां आ गई जहां से गई थी। तो यहां पर भी गिने चुने वो विद्यार्थी हैं। गेट किसने तोड़ा ना भी बताओगे तो हमें पता है किसने तोड़ दिया। आ रही बात समझ में? हाँ, गिने चुने हैं, फिक्स है। तो उसमें आप सफाई मत दो कि सर मैं नहीं तोड़ा, मैं वो नहीं किया, मैंने धक्का नहीं दिया, ये नहीं। क्या चाहते हो भाई इनसे? तो इसमें दूसरा नियम ये लिखा है कि अनुशासनहीन विद्यार्थी का भी नाम पता कर दिया जाएगा, फ्री में उसका निःशुल्क यहाँ एडमिशन हुआ है। अगर ऐसे थोड़ा फोड़ या किसी को गाली गलौच या किसी को मारेगा पीटेगा, हम फ्री कर देंगे। वह गरीब है तो तेरे घर में रहे, यहां आना है, पढ़ने के लिए आना है, अनुशासित रहना है। तीसरा नियम लिखा है कक्षा 1 से और 12वीं कक्षा तक की विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अगला है कि एक परिवार में केवल एक विद्यार्थी निःशुल्क, क्योंकि संस्था भी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही वही, है ना, दान खाता में खोल दिया है ना, 2 पैसे कमाने के लिए भी यहाँ पे बैठी है। और संस्था का मुख्य उद्देश्य ये था, हमने ये कहा था कि संस्था में अगर 100 रुपए कमा रहे हैं ना, 50 रुपए बच्चों पे खर्च करेंगे, वो चाहे इनाम देने में करें, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएं, कैसा भी हो। ठीक है क्या? नेक्स्ट, यहां पे माता पिता या फिर अभिभावक, जानते हो ना अभिभावक किसको बोलते हैं? गार्जियंस, है ना। ये अंतर रहता है इनमें। मतलब जिसके माता पिता दुर्भाग्य से नहीं है तो उनके संरक्षणकर्ता जो भी हैं, चाचा है ना, दूसरा कोई मौसी है, तो वो साथ में आए हैं।
क्योंकि फॉर्म भरे तो कई विद्यार्थी मेरे पास में ऐसे आ रहे हैं, आज मैंने कॉल किया है कि आपकी सहमति से आ रहे हैं बच्चे ट्यूशन कसरी में, तो पता ही कोई नहीं। 10 दिन हो गए बच्चों को आते हैं, उनको पता ही नहीं बच्चा कहां जा रहा है। ये लो, ऐसा कोई हो सकता है क्या माँ बाप को पता ना हो? अरे बिना अनुमति के, बिना सूचना के कोई बच्चा ऐसे घूम करके 2 घंटे पढ़ के जा सकता है क्या? पता रहेगा ना, लेकिन फिर भी जानबूझ के बेवकूफी वाले सवाल, मेरे को पता ही नहीं साहब। उनका मकसद क्या है? शीतकालीन की छुट्टी 10-11 दिन की पढ़ाओगे और अपना आ जाएगा, हांडे को हमें परेशान नहीं करेगा। हाँ, ये मुख्य उद्देश्य है उनका। सर कल से नहीं आएगा बच्चा, ये लो अब 10 दिन पढ़ा दिया, उसकी फीस कौन देगा? या तो गुरुजन मांगेंगे ना साहब, 10 दिन तक हमने उनका होमवर्क डाला है, पढ़ाया है, स्पेशली ध्यान दिया है, ऐसी स्थिति है। नेक्स्ट, हाँ विशेष ये नियम इस सत्र में नहीं है, अगले सत्र के लिए लागू हो सकता है। इसमें लिखा है कि बोर्ड की कक्षाओं के विद्यार्थी को जमानती के तौर पर शिक्षण फीस जमा करवानी जरूरी है। अब सुनो, जैसे कि विद्यार्थी 10वीं क्लास में है और नीचे लिखा है कि बोर्ड कक्षा के विद्यार्थी को न्यूनतम 3 महीने का प्रवेश लेना आवश्यक है। कितने महीने का? 3 महीने का। अब सुनो, जैसे कि फ्री के लिए निःशुल्क यहाँ पे आ गया एडमिशन के लिए, वो महीना 2 महीना होगा, 2 महीना फ्री पढ़ा दो, नहीं पढ़ाया। यहाँ पे फ्री 3 महीने मिनिमम पढ़ाया जाएगा। अगर आपको लगता है कि 3 महीने बाद मेरा बच्चा नहीं आएगा, 3 महीने आप उसमें निर्धारित समय 3 महीने हो गए, अब 3 महीने की आपको फीस देनी पड़ेगी। सुनना है, 3 महीने की आपको क्या देनी पड़ेगी? फीस देनी पड़ेगी। जैसे 3 महीने पूरे हुए उसके बाद में विद्यार्थी जाएगा, हम पूरा उसका जो फीस का है ना, यहाँ पे लिखा निर्धारित समय पूरा होने के बाद ही विद्यार्थी को संपूर्ण फीस लौटा दी जाएगा। एक पैसा नहीं है रखा जाएगा, पूरा का पूरा 3 महीने पूरे हो गए, ये ले जा भाई, तेरी फीस भी ले जा, निःशुल्क पढ़ना। तो पैसे लिया गया उससे? नहीं लिया। अब सुनो, इसमें नोट नीति लिखा कि अगर विद्यार्थी निर्धारित समय से पहले संस्था को छोड़ता है तो फीस 1 रुपया नहीं मिलेगा। 1 रुपया नहीं। मुख्य उद्देश्य, इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा आएगा तो हमारे पास में सीख के ही जाएगा, आराम में, अगर पढ़ने के लिए आ रहा है, निःशुल्क पढ़ने के लिए आ रहा है। अब सुनो, यहां पे ऐसे नहीं कि 3 महीने पढ़ा रहे हम, 3 महीने नहीं है, ये तो कम से कम समय बताया निःशुल्क का। अब यहां पे जैसे मान लो कि बच्चा 5 महीने आएगा तो 5 महीने की फीस जमा करवा दो। 5 महीने से पहले अगर विद्यार्थी छोड़ रहा है तो 1 पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है क्या? हाँ, 5 महीने पूरे हुए उसके बाद निर्धारित समय फिक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई ऐतराजी नहीं। 3 महीने कम से कम है। फिर चाहे आपका 12वीं क्लास तक का निर्धारित समय आपने कह दिया कि मेरा बच्चा पूरी साल भर आपके यहाँ आएगा, पूरी साल की फीस जमा करवा दो, और उससे पहले छूट गया 1 पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है क्या? हाँ, पूरी साल अगर पढ़ लिया है तो बच्चे का पूरा पैसा, यहाँ पे पूरा सबूत है, साइन रहेंगे, मोहर रहेंगे, यहाँ पे कैमरे भी हैं, ऐसे नहीं लिख हम पक जाएंगे। हाँ, क्या हो सकते हैं, आज तक तो कभी भगे नहीं, 10 साल हो गई। और यहाँ पर जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जो निःशुल्क में नहीं है वैसे हैं, एडवांस में फीस लेते ना, 2 दिन आ गया, तीसरे दिन फीस है तो यहाँ पे आओ, नहीं भाई घर रहो, स्पष्ट बोलते हैं ना। हाँ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट मामला इस मामले में। तीसरे दिन अगर कई अभिभावक कहते हैं सर जी 5 दिन बाद में फीस मिलेगी, 5 दिन बाद में भेज देना, जब इतने दिन से घर था ना बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं, 5 दिन और रुक देगा। 10 दिन बाद में फीस हो, 10 दिन बाद में आ जाएगा, 2 साल बाद में 2 साल बाद में आ जाएगा। हाँ, यहां पर नियम बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, गरीब के लिए गरीब के जैसे हैं, अमीर के लिए अमीर के जैसे, मीडियम के मीडियम, लेकिन नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। बिना नियमों के हम, अभी मेरे पास में कल फोन आया, शायद 2-3 महीने 4 महीने पहले बच्चा पढ़ा था और उसकी फीस सबमिट हो गई थी और फोन आया। अब वो कंफ्यूजन में थे, यहां तो पूरा बायोडाटा ऑनलाइन रहता, कब आया कब नहीं आया, यहां तक कि लाइव चलता है, सब बच्चों का चेहरा आता है, कौन आया कौन नहीं आया, अटेंडेंस भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है ना। अब उसके पापा को पता नहीं है, उनके घर से बहन ने फोन किया कि सर जी हमारा भैया आया था, 1 महीने की फीस आप काट लो, बाकी के पैसे वापस कर दो। अरे कौन था? फिर 3-4 महीने पहले आया था। अरे आज याद कर रहे हो आप? हमने बायोडाटा देखा तो उसके 233 रुपए निकल रहे हैं। हमने फोन किया कि बहन जी आपको 233 रुपए डाल दें, अभी जस्ट आज ही की बात है, ये बाकी हैं भैया के, बाकी हैं। उसने क्या सोचा था कि हमारे पैसे वापिस आएंगे, हमारे पैसे वापिस आएंगे। हमने कहा बाकी है, जमा करवाना है, अति शीघ्र आज या कल में जमा करवाओ। हाँ,
ये संस्था की गलती हुई है, 233 रुपए आपसे छोड़ दिए, आपको जमा करवाना है कि सर जी ये भी फीस लोगे क्या? अरे जब आप वापस फीस लेने कॉल किए हो, हम नहीं कर सकते। और हम तो, मेरी बात सुनो, आप ज्यादा नहीं बोल रहे, हम वैसे लाइव चल रहा है। ऐसे अभिभावक भी हैं जो, है ना, सर जी नाराज मत हो ना, गवर्नमेंट टीचर थे, उनके बच्चे यहाँ पे आए और हमने नियम लिखा है पीछे ये फीस वाले में कि 3 दिन तक आप निःशुल्क पढ़ सकते हो। जैसे शुरुआत में आप आए, है ना, तो पहले दिन आप पढ़ो, दूसरे दिन पढ़ो, तीसरे दिन पढ़ो और चौथे दिन आप मत आओ, रुक जाओ। 3 दिन निःशुल्क बोला ना, लेकिन आप चौथे दिन आ रहे हो और फिर रुक गए तो हम आपसे 4 दिन की फीस लेंगे। कितने दिन की फीस लेंगे? 4 दिन की। हमने 4 दिन का मैसेज भेजा कि 36 रुपया जमा करवाने का कष्ट। हाँ, वो आश्रित के तो सर जी इतने भी आपको श्रम नहीं है। अरे आप हमारे पास काम कर जाओ 4 दिन, गलत है क्या? तो देखो हम नियम में, है ना, अगर कोई कड़वाहट वाला शब्द हो तो माफी चाहता हूं, बाकी हमने स्ट्रिक्ट वाला नियम अपनाया है और स्ट्रिक्टता से आज हम शायद इतने दिन तक रुके हुए हैं। और दूसरा, प्रत्येक क्लास में 25-25 विद्यार्थी फिक्स कर रखा है, 26 रुपये का एडमिशन नहीं लेते, चाहे वो महीने के 10,000 रुपए देके जाए, नहीं चाहिए, मैं कर रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाला मामला है, ठीक है। तो जो बच्चे कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया, फिर से मेरे समझ सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाँ, कहीं आप 10 दिन तक आओ उसके बाद में मेरे को तो पता ही नहीं था इस चीज का, और इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं कि सबको पता लगे। अभिभावक सारे जुड़े हुए हैं ग्रुप में, हम इसीलिए वीडियो बना के छोड़ते हैं कि वो भी समझ जाएं। और कई वीडियो देख के आते, कम से कम सबूत तो रहे कि हाँ हमने ये बोला था, हम बदल नहीं रहे अपनी बातों से। तो बहन जी, आप अगर जाना चाहो तो अंदर पढ़ सकते हो, है ना। हाँ, अगर बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसा आपका मन करे। देखिएगा, ये 8th क्लास की कॉपियां हैं। हिमांशु सिंह 9.5 नंबर 10 में से, हितेश सैनी 7.5, उसके बाद में नीशु सैनी 8 नंबर, ईशु 8.5, प्रिंस सिंह शेखावत 5.5, अभिषेक मौर्य 8, अंकित मीणा 7, चंचल 7 नंबर, साहिल 6.5, रोहित मौर्य 9 नंबर, कुलदीप 5, दीपक 8, कुणाल मीणा 6.5, मानवेंद्र 7.5, प्रिंस शेरा 5.5, हितेश सैनी 9 नंबर, ख्यालीराम 7 नंबर, उपेंद्र 6, शुभम सैनी 8.5, विनय सैनी 9.5, भावना 6 नंबर, प्रिंस रेगर 5 नंबर, नियना के 2 नंबर। जैसा लिखोगे वैसा ही मिलेगा। उसके बाद में रिताक्षी के 4 नंबर, तृप्ति 5 नंबर, कविता सैनी 8 नंबर, शिवांगी 9 नंबर। इस बहन जी के विशेष कहीं कोई गलती नहीं है ना। इसमें क्रॉसिंग के स्पेलिंग में आर नहीं लिखा, इसमें COSS लिख दिया, आर गायब कर दिया, इसलिए बहन जी आपका 1 नंबर काट लिया हमने। कहां बैठी बहन? ठीक है। उसके बाद में सुहानी सैनी 8.5, कल्पना 8.5, काजल 9 नंबर। काजल बहन जी के, हाँ, एक इसमें माई स्कूल का आपने शायद पैराग्राफ इसमें नहीं लिखा, शायद ऐसा ही है क्या लास्ट में, तो इसलिए हमने नंबर काट लिया इसमें। और आपकी कॉपियां दी जाएंगी, उसके बाद में आप अच्छे से अपनी कॉपी को देखना है, कहीं कोई समस्या है तो मेरे से आप कंसल्ट करोगे। गौरव, यू आर स्टैंड अप, डू नॉट टॉकिंग। चंचल, ये 10वीं क्लास की कॉपियां है मैथ की, ठीक है। चंचल मौर्य 9 नंबर, देवेंद्र सैनी 00 एब्सेंट है भैया ये, है ना। उसके बाद में विक्रांत सैनी 4.5 नंबर, रघुवर सिंह 5 नंबर, पायल 6.5, दीपेंद्र 8 नंबर, सचिन सैनी 9 नंबर, नितेश 6.5, शिवम सैनी 5.5, रोहित 5 नंबर और रितु सैनी 4.5। उसके बाद में प्रतिज्ञा 8 नंबर, आंचल टेलर 4 नंबर, सारिका 8.5, रुद्र प्रताप 9 नंबर, प्रदीप सैनी 4 नंबर, अंकुश सैनी 2.5 नंबर।
उसके बाद में छोटे विद्यार्थी कॉपियां है ये। आयुष 7 नंबर, अक्षिका 3 नंबर, आर्यन 7 नंबर, उसके सोनिया 7.5, सोनाक्षी 7 नंबर, आयुष 7.5, हिमांशु 8 नंबर, अनुष्का, अनुष्का कहाँ है? ओ शाबाश, 10 में 10 नंबर आए बहन के, तालियां 2000। देखो ये चीज आप लोगों को पता है कि 10 में से 10 नंबर लाने के लिए लोके चने चाबने पड़ेंगे। अब आपको सर जी लियाओ चाप लेते हैं। लोके चने का हाथ का मतलब यह है कि मेहनत करनी पड़ेगी। यहां अगर आपने एक ही जगह ई भी लिख दिया है तो आधा नंबर आपका कटेगा, है ना? हाँ, इसने कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सही लिखा है और उस आधार पे इसको 10 में 10 नंबर आए। क्या इनाम बोली गई थी? कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं देंगे। जब इनाम नहीं बोली जाती है, नहीं बताई जाती है, तो उस दौरान आपको क्या कह रखा है? ओनली फॉर एक पेन दिया जाएगा, है ना? बहन जी संतुष्ट हो क्या? उसके बाद में तन्वी 4 नंबर, कनिष्का 8 नंबर। उसके बाद में हाँ इंग्लिश की कॉपियां हैं। ये इंग्लिश की 10वीं क्लास की। हाँ, रोहित सैनी 4.5, शिवम सैनी 8.5, रजत सिंह 7.5, नितेश सैनी 6.5, प्रदीप सैनी 4 नंबर, रुद्र प्रताप सिंह 8 नंबर, उसके बाद में रितु सैनी 9 नंबर, प्रियंका 7 नंबर, आंचल टेलर 7.5, राधिका शेखावत 7 नंबर, सारिका 9 नंबर, प्रतिज्ञा 7 नंबर, चंचल मौर्य 9 नंबर, सचिन सैनी 9.5 नंबर। भैया की इसकी कहीं कोई विशेष गलती नहीं है। सचिन सैनी की इसकी जो गलती है भैया की गलती नहीं है ना? गलती नहीं है, हमने जानबूझ करके आधा नंबर काट लिया है। अब आधा नंबर काटे हैं तो भैया के पास में कॉपी जाएगी तो भैया हमारे पास में लेके आएगा, सर जी आधा नंबर किसमें काट लिया है? तो फिर 2 और गहनता से हम जांच करेंगे। गहनता से जांच होने के बाद में अगर हमें लगेगा कि हाँ बिल्कुल ही पूरा सही है, 2-4 भैया बहनों से जांच करवाएंगे, है ना? उसके बाद में फिर इसको 10 में 10 नंबर दिए जाएंगे। बाकी अभी फिलहाल में तो मेरी नजरों में कोई गलती दिखी नहीं, इसलिए हमने इसको 9.5 नंबर ऐसे दिए हैं कि भैया मेरे पास में वापस, ठीक है? बाकी सारे सही होंगे तो भैया आपको 10 में 10 नंबर देकर के इनाम देंगे। उसके बाद में दीपेंद्र सैनी, दीपेंद्र सैनी भैया आपकी जो गलतियां हैं भैया इसमें आप, हाँ आपकी जो गलती है, हाँ बहन क्या हो गया? प्रियंका की इंग्लिश में, अच्छा अभी लास्ट में बोलते हैं ना, लास्ट में सर जी अभी रहने दो इनको। देखिएगा ये देखो सब, यानी सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस नोट, नोट पहले आता है ना भैया, बाद में तो नहीं आता, है ना? ये आपकी गलती है, हाँ इसलिए नंबर आपके काट लिए भैया, बाकी कोई गलती नहीं है। अंकुश के 2.5 नंबर, ठीक है? दीपेंद्र के 9 नंबर आए हैं, 9 नंबर, ठीक है 9 नंबर आए हैं। अब स्टॉप, एक बार हाथ ऊपर करो जिन भैया बहनों के मतलब कि नंबर में इसने कॉपी पेपर दिया है, रेज योर हैंड 1 2। अच्छा किसकी? मैथ की? हाँ कोई नहीं, वो देख लेंगे, है ना? आपको जरूर बताया जाएगा। यस आप बात नहीं भैया, ध्यान से सुनिएगा। ये जो नंबर हम सुनाते हैं इसका जो वीडियो है हमारा चैनल, मतलब कि जो बना हुआ है ग्रुप, उस ग्रुप में डाला जाता है और उस ग्रुप में बहुत से अभिभावक हैं जो बिल्कुल नजरें लगा करके देखते हैं और उसमें सर्च करते हैं कि हमारा जो लड़का है कितना नंबर प्राप्त किया और कितने विद्यार्थियों में से कौन से नंबर पे है, ठीक है क्या? अब बहुत से विद्यार्थी कॉपियों को यहां ऐसे करके ऐसे उड़ाते थे ना, बाहर निकलते थे, यहां रास्ते में देखते थे हम। अब क्या करें उनका, है ना? उसके लिए फिर ये सोचा अपना लिया है। अब कॉपी भी हम दे देंगे ना तो कम से कम पता तो लग गया कितने नंबर आए हैं। किसको फाड़ोगे? खून को,
है ना, अब नहीं फाड़ सकते। हाँ, और वो कहीं पर भी है, कहीं पर भी है, वहां पर देख लेंगे, है ना। और हम कभी आज तक नहीं बोले ना कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नहीं कहे ना, और कहते भी नहीं करो मत, हमें करवाना नहीं है। हमें तो केवल उन अभिभावकों को सूचित करना जो विद्यार्थी हमारे पास में आ रहे हैं, उस बात तक, ठीक है। टाइम ये रहेगा, कल की किस बात